मोस्ट वेलकम श्री एसपी पांडे सर गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोस्ट वेलकम सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जितेंद्र सर के लिए। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आज की इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मुझे इस संस्था में जैसे आज आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आज बहुत सारे बीच में मैं क्या जान सकता हूँ हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार। वाह, बहुत सारे मेहमान। एक बार जोरदार ताली होती है आप सभी के लिए। दोस्तों, जैसे आज आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज के लगभग 3 साल होने जा रहा है और मैं भी इसी तरीके से फर्स्ट टाइम आया हुआ था। और आज फर्क इतना है कि आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं क्या है सर इससे और मैं जो है विश्वनाथ होटल ऐसे ठीक है सर, बंद कर दो। मैं विश्वनाथ होटल 4 बाग में ऑटो अपनी बाहर खड़ा करके और अंदर बैठा हुआ था। और जब ये ट्रेनिंग मैंने सुना, पहली बार ट्रेनिंग लिया, तो हमारे माइंड में बहुत सारी अजीब सी बातें मतलब आ रही थी। मुझे लग रहा था कैसी बातें कर रहे लोग, कोई लाखों और करोड़ों बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है 1 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है 2 लाख कमा रहा हूँ और यहाँ मालापुर से सम्मान हो रहा है। बहुत अजीब सी बातें लग रही थी और मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। कि जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करके बाहर निकला तो जो इन्होंने हमको ज्वाइन कराया था, हमारे अपलाइन हमारे गुरु मिस्टर अमित कुमार सर, मैं चाहूँगा जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। और सर ने मुझे बताया कि पांडे जी अभी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हो, आपको रिजल्ट आया है और आज आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो। तो मुझे पैस की समस्या थी, लगभग 4 साल से थी। येल्लो पैस होम्योपैथ में काफी इलाज करा चुका था। एक समय ऐसा आया कि ना खड़ा हो पा रहा, ना बैठ पा रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और सर ने बताया कि पांडे जी आप इस प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हो, रिजल्ट आया। मैं 4 महीने के अंदर रिजल्ट आया था। ठीक है, तो 3 ही महीने में आया था, लेकिन 1 महीना मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था, टोटल 4 महीना। और 4 महीना इस्तेमाल करने की वजह कि आज तक एक सिंगल दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है पाइल्स के नाम पर। दोस्तों, एक सिंगल दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सर ने जब काम के विषय में बताया कि पांडे जी यहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो मैंने काम को स्टार्ट किया और अपने टीम को एक संदेश दिया कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। दोस्तों, इन 3 साल के सफर में एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति जो लगन और शिद्दत से काम किया, अभी टोटल अगर इनकम की बात करूं, अब तक हमारे खाते में 32 लाख से ज्यादा इनकम आ चुकी है। और अभी जो हमारा हाईएस्ट चेक आया है वो 8,92,000 रुपया आया है, मात्र 1 महीने की इनकम। दोस्तों, 8,92,000 रुपया हाईएस्ट चेक। और 12 बार इस संस्था से देश देश की यात्रा कर चुका हूं और अभी बहुत ही जल्द आप सबके बीच में एक ऐसा रैंक अचीव करके आ रहा हूं जिस रैंक को पाने के लिए AWPL में हर व्यक्ति इच्छुक होता है। जो एक ऐसा रैंक होता है, उस रैंक पे पहुंचने के बाद आपका आन मान शान सब निराली हो जाती है और आपकी इनकम कम से कम महीने की 4 से 5 लाख के बीच हो जाती है। तो कौन सा रैंक है वो बताएगा? डायमंड। तो आप सबके बीच डायमंड बन के आने वाला दोस्तों मैं ही नहीं, आज हमारी टीम में हमारे रैंक पे 3 लोग आ चुके हैं, 4 सफायर। आज ऐसी ट्रेनिंग हमारी टीम का लगभग 25 से 30 जगह ऐसी ट्रेनिंग हो रही है पूरे इंडिया की। अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर टीम की बात साइज की बात करूं तो इस समय हमारा नेटवर्क जो है 33,000 का नेटवर्क बन चुका है दोस्त, 33,000 का। और आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही चाहते और जिनका मैं बहुत ही सम्मान दिल से वाकई करता हूं, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सर। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से डॉक्टर अरविंद कुमार सर के लिए। सर के विषय में बताऊं, सर नेटवर्क मार्केटिंग के कीड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कीड़े हैं समझिए। एक ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने बहुत ही पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कमाया और बहुत ही पुराना अनुभव सर का है। और जब इसके पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, जिस कंपनी का नाम था, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हॉरेबल प्रोडक्ट जो 160 देशों में चल रही थी, उस कंपनी में जब मैं काम स्टार्ट किया था तो ऑटो में बैठा कर सर को लेके जाता था मीटिंग। और सर ने एक बात बोली थी कि पांडे सर यहाँ का मार्केटिंग बहुत टफ है, मैं पहले कर चुका हूँ काम, अब आपके सम्मान में मैं आपके साथ दोबारा आया हूँ
लेकिन आप यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, आप इस काम को मत करो। लेकिन मैंने सर की बात को नहीं माना। हमने कहा सर हो सकता है आप ना कर पाए हो, लेकिन मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर ले जाऊंगा। और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा निकलता था और काम भी करता रहा। 4 साल लगातार मेहनत किया। 4 साल मेहनत करने के बाद 4 साल मेहनत करने के बाद टोटल मैंने 1.5 लाख रुपया कमाया था। फिर मैंने काम पकड़ लिया था नेटवर्क मार्केटिंग अब कभी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं समय बहुत ज्यादा वेस्ट किया था और पैसा नहीं आया था। मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बना है, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, जिसका सोशल मीडिया से अच्छा पहचान है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उसी के लिए है, मुझे ऐसा लगा और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर से अपना ऑटो का काम चालू कर दिया और मैं 4 से 5 लाख के कर्जे में आ गया था। कोरोना, उसी समय कोरोना काल पड़ गया और कोरोना काल में बहुत टूट चुका था। लगातार 5 से 6 महीना हमारी गाड़ी बंद रही है और हमारा सारा खर्चा ऑटो से ही चला करता था। फिर क्या हुआ कि कोरोना के बाद फिर जब फाइल्स की समस्या ज्यादा तकलीफ हुई, तब सर ने फिर दोबारा मुलाकात किया मेरे सर ने और इस संस्था के विषय में बताए। फिर मैंने जब इस संस्था में ज्वाइन किया तो फिर सर के पास गया और सर को प्लान दिखाया और सर बोले सर मेरी AWPL में आईडी ऑलरेडी पहले लग चुकी है, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ। फिर सर ने आईडी दिए और आईडी मैंने सर का लगाया और सर ने एक बात बोली कि पांडे सर ये वही एक ऐसा प्लान है AWPL का जहां आप 100% सक्सेस हो सकते हो और इसमें आप दिल लगा के काम करो। एक बार जोरदार तालियां होती है डॉक्टर अरविंद कुमार सर। उन्होंने हौसला दिखाया, हौसला दिया हमें कि आप इस काम में 100% सक्सेस हो सकते हो। और सर अभी तक काम नहीं कर रहे थे, आईडी लगा दिया था और अब सर का कमिटमेंट है कि मैं 1 महीने के अंदर ये जो अपना मलेशिया टूर चल रहा है, 1 महीने के अंदर मलेशिया टूर अचीव करूंगा और डॉक्टर साहब ने बोल दिया और 100% सर भी मलेशिया का टूर हासिल करके आने वाले हैं। यानी कि मलेशिया अचीव करने के लिए 35 आईडी चाहिए और 35 आईडी सर का 1 महीने के अंदर होने वाला है। बात जोरदार करना चाहिए सर के लिए। दोस्तों आज हम लोग जिस काम को कर रहे हैं ना, आज जितने भी हमारे बीच में नए साथी आए हैं उनको लग रहा होगा शुरुआत में जब यहाँ मान सम्मान लोगों को देखते हैं और सब देखते हैं, यहाँ पैसा देते हैं, कोई बताता है मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, तो लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों जितने फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में नहीं आता कोई भी बात, जिस काम को हम कर रहे हैं ये काम हमारे लिए नया है। तो आज मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करूंगा कि हमारा जो काम है वह किस तरह का है, क्योंकि काम 2 तरह से करके पैसा कमाया जा सकता है, या तो अच्छा काम करके या तो गलत काम करे। मानते हैं आप? काम 2 ही तरीका होता है, या तो अच्छा होता है या तो गलत होता है। और अच्छा काम कोई जल्दी समझना नहीं चाहता और बुरे काम को कोई करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है। मानते इस बात को? नहीं मानते। अच्छे काम को जल्दी लोग समझना नहीं चाहते और बुरे काम को करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माता पिता ने बचपन से एक सीख दिया है कि बेटा कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, लेकिन कभी किसी का दुख पहुंचा करके, किसी का दुख दे करके पैसा मत कमाना, कभी झूठ बोल करके पैसा मत कमाना, हमेशा ईमानदारी का काम करना। तो आज आप सबके बीच मैं काम नहीं कर रहा है, तो बोलो सब बीच में ठोक दिया करिए। अरे नहीं ऐसे तो सर हमने फिर काम तो मतलब अभी यही जानकारी देना, मतलब आप लोगों के बीच में जानकारी देंगे कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम किस तरीके का है। क्योंकि अच्छा काम अगर होगा तो हम आप सभी का साथ मिलेगा, और अगर बुरा काम होगा तो आज से बता के जाना मैं भी आपके साथ इस काम को अभी से बंद कर दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। तो आप सब तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. दोस्तों आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है अनचाहे बीमारियां और बेवजह मौत। आज लगातार लोगों की किडनी फेल हो रही है, रातों रात लिवर डैमेज हो रहा है, किसी को शुगर हो जा रही है, तो कोई कैंसर से मर रहा है। जब हमारे और आपके आसपास में कोई बीमार पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, आसपास के हॉस्पिटलों पर जाते हैं। पर आप सोच के देखिए कैसा लगता होगा जब एक न्यूज सुनने को मिलती है कि बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, नामी जामी हॉस्पिटल थी, उसी हॉस्पिटल में एक हफ्ता पहले कोई एक ऐसा मरीज आया था जिसको लीवर की समस्या थी और उसकी किडनी निकाल ली जाती है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes. उसी हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज आया था जिसकी मृत्यु 2 दिन 4 दिन पहले हो गई होती है, लेकिन डॉक्टर साहब पैसा हटने के चक्कर में उसे एक्स्ट्रा 4 दिन रखते हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes. हो रहा है नहीं हो रहा है? जी। और ऐसी आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा हर डॉक्टर ऐसे होते हैं। आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान का रूप
हैं। अगर वो डॉक्टर ना होते तो शायद आज हम लोग स्वस्थ ना रहते। 10% डॉक्टर लोग जो हैं वो भगवान का रूप है, पर आज 90% हॉस्पिटलों और डॉक्टरों का ऐसा हालात, ऐसा माहौल बन चुका है कि इलाज के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। यही नहीं मेरे दोस्त, लोग तो गाय और भैंस को भी इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतता होगा जो धरती पर आया है, उसे मालूम भी नहीं यहाँ क्या हो रहा है और उसे भी जहर पिलाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं कि आप कुछ मत करिए, अपने घर के अपने किचन के मसालेदानी को प्योर कर लीजिए। आप खड़े हुए मसाले बनाना करके पिसे हुए मसाले बनाइए। आप 50 बीमारी खड़े हुए मसाले का आप इस्तेमाल करिए और आप 50 बीमारियों से लड़ जाएंगे। हम पानी नहीं बेचते दोस्तों, लेकिन फिर भी लोग एडवाइस करते हैं कि आप सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, आपका पेट साफ रहेगा, जिंदगी में कभी गैस की समस्या नहीं बनेगी। आप बताइए, अगर हमारे और आपके फट से किसी के घुटने का दर्द सही हो जाए, किसी की हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाए और किसी की शुगर मेंटेन हो जाए और किसी की लाइफ हमारे और आपके बता देने से 5 से 10 साल बढ़ जाए, तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, ये काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? काम अच्छा है, अच्छे काम को करना चाहिए, डिसीजन बनाना चाहिए। ये बात आप सबके समझ में आती है, लेकिन एक डर आता है कि सर क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा? दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती। आज आप किसी भी होटल में जाइए, किसी भी होटल में जाकर के आप देखिए, किसी भी गेट पे ऐसा लिखा नहीं मिलेगा यहाँ आया हुआ हर मरीज ठीक होकर के ही जाता है। किसी भी होटल के गेट पे ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने असली पीएस के प्रोडक्ट की बात करूं तो 100% इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि 90% 100% से शुद्ध और नेचुरल है। आज हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल से शुगर की समस्या थी, इलाज करा के थक गए थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे प्रोडक्ट के माध्यम सुने रिजल्ट आया है, 6-6 महीने के अंदर रिजल्ट मिला है। आज आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, आपको हजारों ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे। हजारों ऐसे लोग जिनको शादी हुई है 10 साल 15 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टर साहब बोले थे आप कभी लेडीजों बोले आप कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें मातृत्व को सुख मिला है। ऐसे सैकड़ों रिजल्ट हमारी टीम में है। यहाँ जोड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं, जुड़ते तो लोग ऑटोमेटिक हैं। जब हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट आता है तो लोग तो ऑटोमेटिक ज्वाइन करते हैं। एक समय था कि जब मैं इस संस्था में आया था, उस समय में लोग कॉल करता था और लोग मना कर देते थे, बोलते थे पांडे जी तो बहुत सारी कंपनियां देखी है, ये सब काम मत करो, रोड पे आ जाओगे, आप ऑटो चलाते हो, 1 घंटे का 100 रुपया मिल जाता है, ठीक है आपका घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है, ये सब चक्करों में मत पड़ो। लोग कॉल करते, लोग आते नहीं थे। लेकिन आज एक समय ऐसा है कि आज जब सुबह मैं आईडी खोल के चेक करता हूं तो लगभग 300-350 लोग हमारे नीचे जुड़ गए होते हैं, ज्वाइन कर लिए होते हैं। एक समय वो था कि 2 लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, आज जब सुबह आईडी खोल के देखता हूं लगभग 300-350 लोग इस तरह हो गए होते हैं। यह कमाल है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग WPL का। यहाँ पे आपका दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप काम को सीखते हैं और अपलाइन की बात को मान के काम करते हैं तो 100% ग्रोथ हर व्यक्ति की होनी है। अब एक लोगों का एक डर आता, लोगों को लगता है कि सर अगर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो प्रोडक्ट हमसे ही क्यों बिचवाया जाता है, जगह जगह पे मेडिकल स्टोर पे क्यों नहीं मिलता, इसका प्रचार टीवी पे क्यों नहीं आता, मैंने तो इसकी कभी नाम ही नहीं सुना। आप बताइए, अभी आपको मिस्टर सुभाष सर बचा होगा, जोरदार तालियां दो सुभाष सर के लिए। उन्होंने बताया कि दुनिया की पहली एक ऐसी संस्था पीएस वेलनेस जिनके 100% अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बताया था। आप बताइए, जिस संस्था ने 500 करोड़ रुपया लगा करके अपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला हो, करोड़ों रुपया लगा करके जगह जगह पे अपनी ऑफिस तैयार किया हो, आप सबको क्या लगता है उस संस्था के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को प्रचार के लिए रख सके? कर सकती थी, लेकिन नहीं करा, क्योंकि आम जनता एक सच्ची जनता होती है। उन्होंने देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं जब रिजल्ट आएगा तब लोग अपने को बताएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो अपनों को नहीं बताएंगे। आप बताइए, मैम आप फर्स्ट टाइम आई? सेकंड टाइम आए। आप बताइए, अगर आपके घर में किसी को शुगर की समस्या है और मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, रिजल्ट नहीं आया, आप बताओ कभी अपने जानने वालों को रिपोर्ट करेंगे? करेंगे? आप करेंगे सर? नहीं सर। आप करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि अपनों का सवाल है। लेकिन उसी जगह पे मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, रिजल्ट आ गया, अब आप बताओ प्रमोट करोगे नहीं करोगे? एक बार जोरदार तालियां चाहिए मेरे लिए।
इसीलिए संस्था ने कहा हम कम कमाएंगे, कम बेचेंगे, लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि आम जनता एक सच्ची जनता होती है, ईमानदार जनता होती है। रिजल्ट आएगा तो अपनों को प्रमोट करेगी, रिजल्ट नहीं आएगा तो अपनों को प्रमोट नहीं करेगी। इसीलिए ये 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को ना दे करके हमारे और आप जैसे लोगों को देने की कोशिश की संस्था ने। अब आप लोग लग रहा है सर काम तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, मैं कर तो लूं, पर काम नहीं चला तो, अरे काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा? अपनी हेल्थ तो सही करोगे। कौन सा ऐसा घर है जिस घर में साल भर में 15 से 20 हजार रुपये खर्च ना होता हो? कौन सा ऐसा घर है? ऐसा कोई है? हर घर में खर्च होता है। आप ये समझ लेना कि हेल्थ के नाम पर, आयुर्वेद के प्रोडक्ट के नाम पर आपका 15 से 20 हजार रुपये खर्च हो गया। यही सवाल आज के ठीक 8 साल पहले मिस्टर अवधेश नारायण सर को आया था, जो LIC में काम किया करते थे, महीने के 20 से 25 हजार की इनकम लिया करते थे, और मात्र सर को अभी इस संस्था में 7.5 साल हुआ है। और इसी तरह सर ने प्रोग्राम में बैठे थे और सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़े इस्तेमाल करके अपने परिवार की हेल्थ सही करूंगा। अगर 1% काम चल गया तो मेरे दोस्त 1% विश्वास की वजह है जो अवधेश नारायण सर LIC में काम किया करते थे, आज इस संस्था के माध्यम से अगर महीने की बात करूं तो 30 लाख पर मंथ इनकम करते हैं दोस्त, 30 लाख। यही 1% विश्वास करके मिस्टर ज्योतिर्विद्यानंद सर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, आज इस संस्था के माध्यम से अभी मात्र सर को 6 साल हुआ है, अगर महीने की बात करूं लगभग 10 से 12 लाख पर मंथ इनकम करते हैं, 10 से 12 लाख। यही 1% विश्वास करके हमारे अपना मिस्टर अमित कुमार सर जो ओला उबर में ड्राइविंग किया करते थे, बस इतने बहुत है। जो ओला उबर में ड्राइविंग करते थे और मात्र सर को भी 5 साल हुआ, और सर ने इसी तरह संसद प्रोग्राम में बैठे और बोले कोई बात नहीं, मैं 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने परिवार की हेल्थ सही करूंगा। अगर 1% काम चल गया तो मेरे दोस्त 1% विश्वास की वजह है जो अमित कुमार सर ओला उबर में ड्राइविंग करते थे, आज इस संस्था के माध्यम से अगर महीने की बात करूं 6 लाख पर मंथ इनकम करते हैं दोस्त, 6 लाख रुपए पर मंथ। यही 1% विश्वास करके मैंने आज के लगभग 3 साल पहले इस संस्था को देखा था, और ऑटो चला के संडे मैंने पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया था, और काम करते करते इस संस्था से 12 बार देश विदेश की यात्रा कर चुका हूं। आज हमारी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। इस संस्था के लिए बार जोरदार ताली चाहिए दोस्तों। अब बहुत सारे ऐसे नए साथी बैठे हैं जिनको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे पिछले 1.5 से 2 घंटा से हमें क्या बताया जा रहा है। जब बात हेल्थ की होती है बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है यार कुछ सीखने की बातें हो रही है, कुछ अच्छी बातें हो रही है, पर जैसे बात बिजनेस की आती है और लाखों करोड़ों की बात चलने लगती है तो हम उस इंसान को शक के नजरिए देखना शुरू कर देते हैं जो इंसान हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है। हमें लगता है यार इन्होंने तो 500 हजार के लालच मुझे फंसा दिया है, तो वही कंपनी है जो जोड़ने वाली कंपनी है, ऐसा शक होने लगता है। मेरे दोस्त पैसे कमाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप नौकरी कर लो या तो आप क्या करेंगे, बिजनेस। आज नौकरी की ऐसा हालात, ऐसा माहौल बन चुका है कि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्केट में डिग्री लेके घूम रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही। आज हजारों ऐसे बच्चे हैं मार्केट में जॉब के लिए तरस रहे हैं, 20,000 25,000 नौकरी पाने के लिए। हर इंसान कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, हर इंसान अपनी चाहतों को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपनी चाहते और अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आज मौका है स्लीपियर बिजनेस आप सबके रूप में एक मौके के रूप में आए मेरे दोस्तों। आज के 3 साल पहले जब ये संस्था हमारे पास आई थी तो मेरे पास एक ऐसा कोई शब्द नहीं था जिस काम को करने से मैं इनकार कर सकता। आज यही वजह है कि आप सबके बीच में डायमंड बन के आने वाला हूँ। एक बार जोरदार क्योंकि जब शुरुआती में हम आए थे तो हमारे पास पैसे की दिक्कत बहुत थी। मैंने 5% ब्याज पे लेके अपनी आईडी ग्रीन कराया था। आज हो सकता है आपको 15 से 20 हजार रुपये निकालने में दर्द हो रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कष्ट दर्द को दर्द ही मारता है। अगर आपके पैर में कांटा है तो उस कांटे को निकालने के लिए एक बार फिर से दूसरा सुई चुभाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है उस जगह को नासूर बन जाए, उसको काटना भी पड़ जाए।
इसी तरह अगर आपके जीवन में गरीबी का कांटा है तो उस गरीबी के कांटा को निकालने के लिए एक बार फिर से दर्द सहना पड़ेगा, एक बार फिर से 20,000 रुपये का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा आयुर्वेद का, साथ देना पड़ेगा वेलनेस का, साथ देना पड़ेगा अपने अपलाइनों का। किसी और की लाइफ बदले या ना बदले, लेकिन आप सबकी लाइफ 100% बदलने वाली है, इस बात का मैं दावा करता हूं। एक्चुअली थोड़ा गला बैठा हुआ है हमारा, इसलिए साहब बनेगा भाई के काम में। आप लोग बताइए, काम हमारा अच्छा है? काम हमारा अच्छा है? आप सभी अच्छे इंसान हैं? अच्छे काम को, अच्छे इंसान को करना चाहिए, हाँ या ना? तो स्वागत है आप लोग, स्वागत है आप लोग। अब क्या मतलब दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगा। हो सकता है इस कहानी के माध्यम से आप सबको बिजनेस करने में हेल्प मिल सके, क्योंकि आज आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी न किसी के माध्यम से आया हूँ। माध्यम तो आप हो सकते हैं, लेकिन मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की। आप लोग बताइए, ऊपर वाले को मानते हैं? ये सवाल ही गलत है, सभी मानते हैं ऊपर वाले को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर आदमी ऊपर वाले को मानता है। आप ये मानते हैं कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो मर्जी किसकी होती है? ऊपर वाले की। यानी कि ऊपर वाले की मर्जी से ही सारा काम होता है। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की। मेरे दोस्त, एक समय की बात है, एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, और पंडित जी बहुत बड़े हनुमान जी का भक्त थे। और सुबह शाम हनुमान जी का पूजा किया करते थे और मंदिर पे दिया जलाया करते थे और हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। एक बार अचानक से गांव में अनाउंस होता है कि गांव वाले जल्दी से आप लोग गांव छोड़ के भाग जाओ और यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। अब जैसे गांव में अनाउंस होता है, गांव में भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं पंडित जी भाग चलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। पंडित जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं सुबह शाम उनकी पूजा करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे कुछ नहीं होगा। और गांव खाली हो जाता है, बाढ़ आ जाती है गांव में और पानी बढ़ने लगता है। अब इतने में कुछ लोग आते हैं नाव लेकर के, बोलते हैं पंडित जी इस नाव पे बैठ लो, हम लोग तैर के निकल जाएंगे। पंडित जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए, मुझे भरोसा है ऊपर वाले पे, क्योंकि मैं सुबह शाम उनकी पूजा करता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बहुत बड़े भक्त है पंडित जी, और वो लोग चले जाते हैं। फिर पंडित जी बजरंगबली को सुमिरने लगते हैं, बोलते हैं प्रभु बचाओ। अब इतने में बाढ़ ज्यादा आ जाती है और पंडित जी मंदिर के छत पे जाके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद एक हवाई जहाज से कुछ लोग आते हैं और डोरी फेंकते हैं, रस्सी सीढ़ी बांध करके, बोलते हैं पंडित जी इस सीढ़ी पे चढ़ लो, हम लोग उड़ के निकल जाएंगे। पंडित जी बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है ऊपर वाले पे, मुझे कुछ नहीं होगा, हमें बचाने हनुमान जी आएंगे। अब होता क्या है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पंडित जी डूब जाते हैं और मर जाते हैं। पंडित जी जब मर जाते हैं उनको श्रेय स्वर्गवास होता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका स्वर्गवास होगा और गलत काम करेंगे तो क्या होगा? नरकवास होगा। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे काम को करना चाहिए। अब पंडित जी जैसे स्वर्ग में जाते हैं और सामने देखते हैं तो हनुमान जी खड़े गदा लेकर के मिलते हैं और पंडित जी बोलते हैं कंप्लेन करना चालू। हमारा मानव स्वभाव है, हम लोग तुरंत कंप्लेन करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि मैंने सुबह शाम आपकी पूजा किया, आपकी प्रार्थना किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी किसी का गलत नहीं देखा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और आपने मेरी जान नहीं बचाई। हनुमान जी बोले पंडित जी जब जब आपने मुझे सुना, जब जब आपने मुझे याद किया, तब तब मैंने किसी न किसी के रूप में आया, लेकिन जब आप मुझे नहीं पहचाने तो मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जब आप फर्स्ट टाइम गांव से लोग भगदड़ मच के गांव भाग रहे थे तब कुछ लोग आए थे और बोले पंडित जी इस नाव पे बैठ लो, हम लोग तैर के निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। उसके बाद जब पानी ज्यादा बाढ़ आई, फिर आपने हमको याद किया, फिर मैंने हवाई जहाज भेजा
और आपने हवाई जहाज में भी नहीं बैठे। आप बताइए इसमें कसूर हमारा क्या है? जब आप भी हवाई जहाज में नहीं बैठे तो इसमें गलती आपकी है मेरी है? गलती किसकी है? बैठने वाले की। तो आज आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज सारे लोगों को एक साथ प्लान दिखाया गया। अब आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे और कल से लग के काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना दिमाग चलाएंगे, जो बहुत चतुर होते हैं। ये हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक चालाक होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। जो बहुत चालाक होते हैं, एक चालाक के विषय में एक बात आ गई है तो मैं एक कहानी सुना दूं, छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत चालाक था, बहुत ही ज्यादा होशियार था। वो एयरपोर्ट पे जाता है और जब देखता है कि अभी हमारी जो फ्लाइट है वो लगभग 1.5 घंटे का समय है, तो फ्लाइट 1.5 घंटे के समय में करूंगा क्या? तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ क्या क्या रखा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। 1.5 घंटा समय हमारा इसी में बीतेगा। वो जाता है और एक वजन कांटा रखा होता है, उस पे जाता है, अपना वजन कराता है और उसमें से आवाज आता है कंप्यूटर से कि आपका नाम कुछ भी ले लेते हैं, रहीम है, और आपका वजन 45 किलो है, और आपका रंग गोरा है, और आपकी फ्लाइट 4:30 बजे यहां से रवाना होगी। अब वो दिमाग लगाने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता मेरे बारे में कि मेरा वजन कितना है, मेरा नाम क्या है, इसे कैसे पता? अच्छा ठीक है। वो क्या करता है, उसके बाद जाता है, मुंह में पूरा काला लगा के आता है, बोलता है मैं काला लगा के आऊंगा तब देखता हूं ये कैसे पहचानता है मुझे। और काला लगा करके आता है मुंह में और फिर वजन कराता है, फिर उसमें से आवाज आता है कि आपका नाम रहीम है, आपका वजन 45 किलो है, और आपका रंग गोरा है, और आपकी फ्लाइट 4:30 बजे यहां से रवाना होगी। अब फिर वो अचंभव में पड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं पूरा मुंह काला करके आया हूं, ये कैसे मुझे पहचान गया। अब फिर जाता है और बाहर देखता है, एयरपोर्ट के बाहर तो बहुत सारे फटे फटे कपड़े कबाड़ में पड़े हुए थे। अब वो क्या काम किया, अपना कपड़ा सारा उतार दिया और फटे फटे कपड़े को पहन लिया और फिर से मुंह में काला लगा के आया। बोला आपकी बार देखता हूं ये कैसे मुझे पहचानता है। और फिर वजन करने के लिए बैठा और फिर उसमें से आवाज आई कि आपका नाम रहीम है, आपका वजन 45 किलो है, और आपकी फ्लाइट यहां से जा चुकी है। तो बोलता है ये क्या हो गया, मैं तो इसी सब में रह गया और फ्लाइट भी चली गई, अब मैं क्या करूं। तो मेरे दोस्त ज्यादा चालाक इसी तरीके से होते हैं। वो यकीन ही नहीं कर रहा था। इसी तरीके से आज WPL में बहुत सारे नए साथी बैठे हैं जिनको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति एक महीने की 1.5 से 2 लाख इनकम पे कैसे पहुंच सकता है। एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति कैसे 12 बार देश की यात्रा कर चुका होगा। एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति कैसे यहाँ सक्सेस हो सकता है। ये बहुत सारी कंफ्यूजन उसके अंदर आ रही होगी। मेरे दोस्त, दिमाग वहां लगाना चाहिए जहां से कुछ हमारा फायदा हो। अगर मैंने आज के 3 साल पहले दिमाग लगाया होता तो शायद आज आप सबके बीच में बैठ के खड़ा होकर के इस तरह से बात ना कर रहा होता। आज हमारा पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो चुकी है। आज पूरी तरीके से प्रोफेशनल में आ चुका हूं। एक समय था कि सुबह 6 बजे से के रात को 11 बजे तक गाड़ी चलाता था, तब जाके महीने का 25 से 30 हजार इनकम देता था। आज इस संस्था के माध्यम से कभी 11 बजे कभी 12 बजे आराम से निकलता हूं और लोगों को प्लान देता हूं 2-4, और उसके बाद में घर आ जाता हूं। और महीने की आप में से किसी को अगर विश्वास ना हो, हमारा बैंक अकाउंट दे सकता है। और एज इनकम हमारी जो महीने की आती है वो लगभग 2.25 लाख रुपया है। तो 2.25 लाख रुपया। और आज के बाद मैंने निर्णय ले लिया है कि हमारे टीम में जितने भी लोग आएंगे दिन रात मेहनत करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो ऑटोमेटिक अभी तक क्या रहा, मैं अपने लिए काम कर रहा था, लेकिन आज के बाद मैं अपनों के लिए काम करूंगा। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। दोस्तों, ये WPL एक मंदिर है, मंदिर। इसको आप कंपनी मत समझिएगा।
एक ऐसी मंदिर है कि जहां आप जो भी मन से मांगेंगे वो आपकी मुरादें पूरी होगी। आज उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली है दोस्तों। इंसान अगर इंसान का जन्म लिया है तो भाग्यशाली ऑलरेडी होकर के ही आया है। ऐसा मत सोचना कि पांडे जी का किस्मत बहुत अच्छी होगी तब पांडे जी यहाँ सक्सेस हो गए। किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत कर्मों के अनुसार चलती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी हमारी किस्मत ऑटोमेटिक बनती जाती है। जैसा आप कर्म करेंगे कर्म के अनुसार किस्मत बदलती जाती है। आप कर्म अच्छा करेंगे किस्मत ऑटोमेटिक बदलेगी। इसीलिए मैं एक चौपाई हमेशा बोलता हूं कि लोग जो बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त, जो भी इंसान का जन्म लिया है और 84 लाख योनि को पार करके एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है और जिसकी किस्मत खराब होती है वो माँ के कोख में ही नष्ट हो जाता है। अगर इंसान का जन्म मिला इसका मतलब हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और उससे ज्यादा आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको WPL प्लेटफॉर्म मिला। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी कि हम लोग जो मनुष्य का जन्म पाए हम लोग देवताओं से भी अच्छे हैं। हम लोग को अगर मनुष्य का तन मिला है, देवताओं को तो मनुष्य का तन भी नहीं मिला है, तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और एक अच्छी संस्था है WPL अगर हम सबको मिली है तो तन मन लगा के अगर हम लोग काम करते हैं तो सफलता 100% मिलेगी। मतलब 100%। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल काम करने का हाँ बोला और स्टार्ट किया। आज कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति सक्सेस ना हो, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमने तन मन धन लगा के काम को स्टार्ट किया। आज यही कारण है हमारे जो अपलाइन की टीम है उन अपलाइन की टीम में सबसे फास्ट अगर किसी का काम हुआ है तो हमारी टीम का हुआ है। एक बार जोरदार ताली। तो दोस्तों लगभग सारी बातें हो चुकी है और कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। इसीलिए रामायण में लिखा गया है कि कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो उस काम को कर सकते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो कठिन हो, अगर हम करना चाहें तो हर काम को कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बातें लगभग पूरी हो गई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कृपया करके अपने अपलाइन के माध्यम से हमारे माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर करके जरूर जाइएगा। और हमारी कंपनी का एक प्रोफाइल किट आती है, अभी आपको जितेंद्र सर ने बताया होगा कि जो यहाँ पहले आता है जिसे आपकी आईडी लगती है, उसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कंपनी देती है। एक का नाम होता है SEO, एक का नाम होता है SEO। जो पहले आईडी लगाएगा उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। अगर यार तीसरा 50,000 कमाएगा तो ऊपर वाला 1 लाख, उसके ऊपर वाला 2 लाख। यानी कि जिसकी आईडी पहले लगेगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा और सबका सीनियर कहलाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग साथ काम करना चाहते हैं या लोगों को अपने साथ काम करवाना चाहते हैं? लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या लोगों को अपने साथ काम करवाना चाहते हैं? करवाना चाहते हैं तो फटाफट अपनी आईडी लगाइए और WPL में सिग्नेचर लीजिए और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी का दिन हमेशा शुभ रहे, आप पूरे परिवार स्वस्थ रहें और महीने की लाखों और करोड़ों की इनकम करें। और आज WPL में आप सभी अभी कोई जाइएगा नहीं, अभी आप सबको हमारे जो जिस लीडर का प्रमोशन हुआ है उनके माध्यम से आपको लड्डू खाने का मिलेगा और केक कटेगा। आप सभी लोग पार्टी समेट करिएगा और मैं अपना माइक जितेंद्र सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।